Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Students, this is your computer teacher for class 5th from Allied School, Harunabad campus. Previous video में हमने पढ़ा था पेज नंबर 4 to पेज नंबर 8, ठीक है. In this video lecture we will discuss from पेज नंबर 9 to पेज नंबर 11. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आपके 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं. आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेना है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका What is command? कमांड क्या होती है? कमांड इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. कमांड कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हैं कोई मखसूस काम करने के लिए, उसको बोलते हैं कमांड. उसके बाद है व्हाट इज़ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कीवर्ड्स रिटन एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम में जब आप एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स को एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम राइट करते हैं कोई भी कमांड देने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? स्टेटमेंट. बेटा कमांड और स्टेटमेंट की आपको फर्दर मज़ीद एक्सप्लेनेशन के बाद मज़ीद समझ आ जाएगी एग्जाम्पल के बाद. अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंटेक्स इन प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली आंसर है इसका सिंटेक्स इज़ द सेट ऑफ रूल्स फॉर अ लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज के लिए यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होता है उसको बोलते हैं सिंटेक्स. इट टेल्स द प्रोग्रामर हाउ वर्ड्स एंड सिम्बल्स शुड बी अरेंज्ड इन ए स्टेटमेंट. ठीक है, ये बताता है कंप्यूटर प्रोग्रामर को कि उसने किस तरह से सिम्बल्स और वर्ड्स को एक स्टेटमेंट के अंदर अरेंज करना है. बेटा आपने लैंग्वेजेस पढ़ी थी, 4th क्लास में भी आपने पढ़ी हुई हैं, बेसिक, कोबाल, जावा, फोर्ट्रान, C++, ये सारी. तो इन लैंग्वेजेस में से किसी में भी जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको फॉलो करते हुए आप वो काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. डिफाइन प्रोग्राम. ए प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. कोई भी मखसूस काम करने के लिए जब आप कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि हमने ये फ़लाँ काम किस तरह से करना है, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं प्रोग्राम. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10. विच कमांड्स आर कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन से ऐसे कमांड्स हैं जो हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं? कमांड्स सच एज CLS एंड सेव आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. CLS बेटा होती है टू क्लियर स्क्रीन. ठीक है, आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और सेव की कमांड जब आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना होता है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं? स्टेटमेंट्स सच एज इनपुट एंड प्रिंट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ होती है टू इनपुट अ डेटा और टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, और जो आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट है वो यूज़ होती है टू प्रिंट समथिंग. यानी आपने अगर कुछ डिस्प्ले करवाना है या कोई प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग ये प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डज अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ. ए प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कमांड, स्टेटमेंट एंड सिंटेक्स. इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है कमांड, स्टेटमेंट और सिंटेक्स पर मुश्तमिल होता है. यानी इन तीनों चीज़ों के बगैर आपका प्रोग्राम इनकम्प्लीट है. स्टूडेंट्स, आपने ये सारे क्वेश्चन 1 by 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लानर लर्न करने हैं और इनको एज इट इज़ अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है एज अ होमवर्क. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. यहाँ पे आपकी बुक का पेज नंबर 27 विद सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आपने क्या करना है. व्हाट वुड यू डू टू स्कैन अ पिक्चर. इलस्ट्रेट विद द यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट. आपने एक फ़्लो चार्ट बना के बताना है कि जब आप एक पिक्चर को स्कैन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है. सबसे पहले आपने प्रोसेस को स्टार्ट करना है. आपको पता है जब आप फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं तो आप उसको ओवल शेप में लिखते हैं, तो आपने इसको ओवल शेप में लिखना है स्टार्ट. उसके बाद फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डाउनवर्ड है तो आपने एक एरो लगाना है डाउनवर्ड. ठीक है, उसके बाद आपने रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखना है अपना प्रोसेस, जो कि है पुट द पिक्चर इनटू द स्कैनर. उसके बाद है स्कैनिंग विल स्टार्ट. उसके बाद है पिक्चर सेव इनटू द कंप्यूटर, एंड एट द एंड आपका जो फ्लो है ऑफ इंफॉर्मेशन यानी आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, जिसको आप ओवल शेप में लिखेंगे. स्टूडेंट्स, ये सारे स्टेप आपने ऐसे लिखने हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा है, तो आपने इसको एरो डाउनवर्ड शो करने हैं. तो आपके 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है. सबसे पहले आपने पिक्चर को स्कैनर के अंदर लगाना है, उसके बाद आपकी स्कैनिंग स्टार्ट होगी एंड एट द एंड आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी.
उसके बाद है आपकी बुक का पेज नंबर 28 यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जिसमें आपने मैच दी वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स, यानी आपने इनके मीनिंग बताने हैं। सबसे पहले है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग द कम्युनिकेशन टू द पीपल और थिंग्स। ठीक है, जब आप लोगों के साथ या कुछ चीज़ों के साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपकी असल में इंट्रैक्शन हो रही होती है उनके साथ। उसके बाद है सिम्बॉलिक। नाम से ज़ाहिर है कोई सिंबल या कोई साइन है तो इसका मतलब है एक्टिंग लाइक अ साइन। उसके बाद है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है टू, तो इसका मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट पेज है आपका आज के लेक्चर का, पेज नंबर 11, जिस पे आपकी बुक का पेज नंबर 31 सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। सबसे पहली है ए सिंबल टू शो कंडीशंस इन अ फ्लो चार्ट इज़ आ डायमंड। आपको पता है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है क्वेश्चन में कि डायमंड सिंबल जो है वो आपका कंडीशन शो करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है द एस इज़ बेसिक स्टैंड्स फॉर। बेसिक में एस जो है वो किसके लिए स्टैंड्स फॉर होता है, किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो वो है सिम्बॉलिक का, क्योंकि आपको पता है बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद है थर्ड ब्लैंक, एन इंटरेक्टिव लैंग्वेज दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आपके कंप्यूटर को बताती है कि उसने करना क्या है, असल में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसके बाद है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सिंपल लैंग्वेज इज़ एन प्रोग्राम। सिंपल लैंग्वेज में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम। उसके बाद है बेटा लेटर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स एंड नंबर्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड स्ट्रिंग डाटा। आपको पता है कि जब लेटर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़ और सिंबल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो स्ट्रिंग डाटा कहलाते हैं। उसके बाद है एन इंस्ट्रक्शन गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर इज़ ए इनपुट। ठीक है, डायरेक्टली जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इनपुट कहलाती है। उसके बाद है प्रिंट इज़ द स्टेटमेंट टू व्यू आउटपुट। आउटपुट देखने के लिए हम कौन से स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट। उसके बाद है मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। ठीक है, ये बिल्कुल प्रीवियस की तरह आपने इनके स्पेसिफिक मीनिंग के साथ इस कॉलम को मैच करना है। जैसे कि आपको पता है एल्गोरिथम का मीनिंग है एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। उसके बाद है फ्लो चार्ट, ए कलेक्शन ऑफ शेप्स दैट शोज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। उसके बाद है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ वन और मोर कीवर्ड्स यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। उसके बाद है कमांड। Command is an instruction to the computer to perform a specific task, and at the end has syntax. Syntax is a set of rules for a language. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी करनी है, इनको लर्न करना है और इनको अपनी बुक के ऊपर राइट करना है। जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है, और याद रखें कि आपने अपनी बुक के ऊपर लेड पेंसिल यूज़ करनी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।